सो तुम अपनी लाइफ में बोर हो चुके हो एंड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, ठीक है। एंड तुम ढूंढ रहे हो कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। ना ही तुम्हारे पास कोई पर्पस है और ना ही एम्बिशन है। तुम खो चुके हो जिंदगी में। तुम्हें डर लग रहा है खुद से ही कि अब तुम करोगे क्या। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। करना क्या है एग्जैक्टली। पहले तो इसके डिसएडवांटेजेस सुन लेते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, जब तुम बोर हो जाते हो, ठीक है, तो तुम कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हो, कुछ भी। और मेरा मतलब है कुछ भी से तुम वीडियो गेम खेल सकते हो पूरा दिन मूवी देख रहे हो बैठकर, ठीक है, बिंज वॉच कर रहे हो। एंड ये मैं लास्ट ईयर में खुद कर रहा था, ठीक है, जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था एंड आई वॉज इन अ कॉलेज। ठीक है, कॉलेज तो कोई जाता नहीं, तो मैं पूरा दिन बैठ के वेब सीरीज देख रहा था, ठीक है। कॉलेज के वाईफाई से। एंड मैं लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी सारी एक एक चीजें फेस कर रहा था। मेरी मेंटल हेल्थ के लग चुके थे। मैं कोसता रहता था अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, मेरी क्रश को। मैं मतलब इस हद तक सबको क्रिटिसाइज करता था, चुभने लगा था। और इतना बुरा हो गया था कि जैसे छुरा ही हूँ। तो समझ कर देखो, ठीक है। मेरे पास इतना सारा टाइम था एंड मैंने क्या किया, घंटा कुछ नहीं किया। ना ही मैं उल्टा फेल हो गया, पता है तुम्हें। कॉलेज में मेरा बैकलॉग आई थी कॉलेज में। पेपर रीचेक की वजह से मैं पास हो गया, नहीं तो मैं पास भी नहीं था। एंड दिस इज द थिंग ब्रो। अब तुम समझ कर देखो, मैं सेम कंडीशन से बाहर निकला हूं, और मैं कैसे निकला। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं भाग रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, एंड मैंने उसको एक्सेप्ट किया। बस दैट इज इट। अब तुम कहोगे कैसे, कैसे किया। अभी देखो, मैं समझा कर बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे मे बी सिबलिंग्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। एंड क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अच्छी खासे बैकग्राउंड से आते हो। एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तो तुम हो, ठीक है। गरीब तो नहीं हो तुम, क्योंकि अगर गरीब होते तो मजदूरी करते तो तुम बोर नहीं होते। सो फर्स्ट थिंग, तुम्हारा जो सर्वाइवल है वो तो एंश्योर्ड है। अभी दूसरी चीज, अब क्योंकि तुम्हारा सर्वाइवल इंश्योर्ड है, ठीक है, एंड तुम्हें इतने हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल रहे हैं तुम्हारे लिए। तो तुम करोगे क्या। जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या करेगी। अगर तुमने वो कोट तो सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही कुछ समथिंग समथिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो वही एनर्जी हमारे अगेंस्ट यूज करती है हम खुद को। मतलब समझो, मेरे पास एक ताकत आती है रोज सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ, और वो मुझे अलाउ करती है अपना टास्क पूरा करने को। लेकिन अगर मैं अपने टास्क पूरा नहीं करता हूँ, तो वही ताकत मेरा ही पतन करने के पीछे पड़ जाती है। फिर उसी ताकत से मैं ओवर थिंक करता हूँ, उसी ताकत से मैं गंदी गंदी चीजें करता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ, टाइम पास करता हूँ, एंड एवरी एवरी फकिंग एडिक्शन करता हूँ, एंड व्हाट्सोएवर, ठीक है। चिड़चिड़ा बन चुका हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ इजीली, गुस्सा करता रहता हूँ, घमंडी बन जाता हूँ। क्यों। क्योंकि रियल लाइफ मुझे टच मिल ही नहीं रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अब तुम कहोगे कि अच्छा, तो फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक्सेप्ट करनी, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। सिंपल चीजें हैं। सिर्फ तुम्हें दो चीजें फॉलो करनी है। पहली, कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तुम कोई भी कंडीशन में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, हमेशा तुम्हें ट्राई कर रही है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, अपनी भी और दूसरे वाले की भी। इसका मतलब क्या है, समझो, समझ करो कि मान लो तुम्हारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। तो मतलब तुम स्टेबल परिवार से हो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई ना कोई कंडीशन की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। तो तुम कुछ ऐसा करके थोड़ा बहुत साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, उनके ऊपर बोझ बनने की जगह। या फिर मान लो किसी की तबीयत खराब है, तो उसकी देखभाल कर सकते हो, उनका बोझ भरने के मतलब अगर कुछ नॉर्मल भी चल रहा है, तो घर का काम थोड़ा बहुत करवा सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। मार्केट से चीजें ला सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। किसी ना किसी की कैसे न कैसे हेल्प करने की, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। खुद की जितने भी प्रॉब्लम्स है, मान लो तुम्हारा लेसन बाकी है, तुम्हारा होमवर्क बाकी है, पहले होमवर्क खत्म करो। तुम क्लास में टॉप नहीं कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप करना। तुम्हारे बाप पैसे भर रहे हैं, तो क्यों ऐसे ही भर रहे हैं क्या, फालतू के। जाओ पहले उसको टॉप करो, ठीक है। तुम गिटार क्लासेस जाते हो, उसमें अच्छा करो। एंड फिर भी अगर तुम्हारे पास एनर्जी बच रही है, टाइम बच रहा है, तो जाओ घर में लोगों की मदद करो।
और तुम्हारे पास ऑटोमेटिक सारी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट करने के रीजंस मिल जाएंगे तुम्हें। और मैंने ये पर्सनली चीज देखी है कि जब मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना, अगर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके पीछे मुझे मेरा मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे मेरा एम्बिशन मिल जाता है फ्यूचर का, मुझे मेरा। अभी जैसे देखो, मैं जानता था कि मेरी कन्वर्सेशन स्किल बहुत खराब है एंड मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता अच्छे से। इस चक्कर में मैंने है ना बहुत सारे लोगों से बात की। अब मेरे पास एक अच्छा खासा ग्रुप है दोस्तों का, एंड जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। तुम समझ रहे हो? तुम अपनी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो मिल जाएगा जो तुम लैक कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको सॉल्व करने से क्या ही होगा, मुझे तो गोल चाहिए, पर्पस चाहिए जिंदगी का। तुम्हें जिंदगी का कभी पर्पस मिल नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदगी बनी ही नहीं है एक पर्पस के लिए, ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए बनी है। और पर्पस कैसे मिलता है? जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंसान, तभी। इन रियल तुम मूवी में नहीं जी रहे हो कि तुम्हें पहले से डिफाइन कर दिया गया कि ये है अपना एक्टर, ये है अपना हीरो, और इसका गोल पर्पस एम्बिशन यही है कि ये हीरोइन को बचाएगा। ऐसा नहीं है भाई। प्रॉब्लम सॉल्व करके ही तुम्हें तुम्हारे लाइफ का पर्पस मिलेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते हैं, तब जाके उनको बिजनेस मिलता है उनका। लवर्स होते हैं, ठीक है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तब जाके उनको उनका साथ मिलता है। तुम अपने माँ बाप की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी तुम उनका सच्चा प्यार अपनापन फील कर पाओगे। तुम अपने बॉस की, मालिक की, मैनेजर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हें वो अप्रिशिएट करेगा, ना कि उसकी चाटुगिरी करने से, ठीक है। तो इस चीज को समझ कर देखो, एक बार गहराई से सोचो कि तुम्हें है ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे भी करके, अपनी भी और सामने वाले की भी। चाहे कुछ हो या ना हो, तुम्हारे पास गोल हो या ना हो, तुम्हें बस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तुम फोन एडिक्ट हो, तुम स्मोक एडिक्ट हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है मिनिमम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो रोज की। अब उसमें तीनों तीनों तुम्हारी हो सकती है, दो तुम्हारी हो सकती है, एक सामने वाली की हो सकती है, किसी की भी। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? तुमने ये एक कर लिया ना 30 दिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तुम अपने आप अपनी लाइफ से बोर होना बंद कर दोगे। क्योंकि मैंने जब कम्युनिकेशन का अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई की ना, तो मुझे बहुत अलग अलग तरीके मिले। उनमें से एक था गिटार बजाना, ठीक है। गिटार बजाने से सोशल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं तुमसे। तो अभी मैं गिटार बजाने लगा और मुझे मजा आता है भाई। और मैं खुद को लकी गिनता हूँ कि मुझे कम्युनिकेशन की दिक्कत ही नहीं, तो मैं कभी गिटार नहीं सीखता, गिटार की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, मुझे मेरा कभी गोल पर्पस नहीं मिल पाता। एंड दिस इज द थिंग, जब तुम अपनी और दूसरे वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम्हें खुद को बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है तुम्हारे खुद के बारे में, जो तुम्हें कभी पता नहीं चलती अगर तुम ये ना करते। सो प्लीज डू दैट, प्लीज, हाथ जोड़ के कहता हूँ। एंड सेकंड चीज जो मैं कहता हूँ तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, वो है डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुम्हें प्रॉब्लम एक दिन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कंसिस्टेंटली करते रहना। सोचो तुम एक दिन में 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, भले ही बहुत छोटी लेवल पे है, बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है, 0.5% के लेवल पे, पर तुम सोच कर देखो, वही चीज 2 हफ्ते में कितनी बड़ी हो जाएगी, वही चीज 1 महीने में कितनी बड़ी हो जाएगी, 1 साल में कितनी बड़ी हो जाएगी। तुमने कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होंगी भाई। एक बार सोच कर देखो कितने लोग तुमसे इंप्रेस हो चुके होंगे अब तक। अगर इंप्रेस नहीं भी हो तो तुम्हारे स्मार्टनेस कितनी बढ़ गई होगी, हर चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग कितनी लेवल की हो गई होगी तुमको। एंड दिस इज द थिंग ब्रो, तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें होंगी फिर करने को, तुम्हारे पास कितना सारा नॉलेज होगा ब्रो। और उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम बोर हो सकते हो। तुम्हें लगता है ये जो रेस्टोरेंट वाला है, ठीक है, देखो ये जो है द ग्रैंड थासन, राजकोट का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, ठीक है। पर ये बना कैसे? बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट था, उसको धीमे धीमे बढ़ाते गए एंड फिर उसने फ्रेंचाइजी खोली मोरवी में, और अभी ये पहुंच चुका है अहमदाबाद। तुम्हें लगता है इसका ऑनर कभी बोर होता होगा? कभी बोर नहीं होता, कभी बोर नहीं होता भाई। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास गोल है कि उसको होटल चलाना है कैसे भी करके, उसको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। एंड तुम्हारे पास भी ऐसे गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए कि तुम्हें अपने आप के लाइफ को बेस्ट से बेस्ट बनाना है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर तुम्हें पर्पस मिल जाए कहीं बीच में, तो उसमें बेस्ट बनना है, टॉप 1% में आना है, कैसे भी करके। और तुम बहुत ही खुश लाइफ जियोगे भाई। बोरियत देखना कभी होगी जब तुम प्लेजर के पीछे भागोगे, हमेशा। तुम देख लेना, एंड्रयू टेट भी यही कहता है, एंड स्टीव जॉब्स भी यही कहता है, नीरज वालिया भी यही कहता है, ठीक है, कि बोरियत तुम्हें तभी होगी जब तुम प्लेजर के पीछे भागोगे, पर खुशी तुम्हें तब होगी, प्राउड फील तुम्हें तब होगा जब तुम मेहनत के पीछे भागोगे। किसी भी चीज को, किसी भी चीज को अगर तुम
लॉन्ग रन में खेलोगे ना तुम्हें ज्यादा खुशी होगी रेदर देन शॉर्ट टर्म में। अगर तुम्हें अभी जीत मिल रही है और तुम वर्सेस 10 साल 10 साल बाद जीत मिल रही है, ठीक है, रोज मेहनत करते करते 10 साल बाद जो चीज मिलेगी उसकी खुशी भी तुम्हें ज्यादा होगी और उसका आउटकम, उसका रिजल्ट भी ज्यादा होगा, मानो या ना मानो। सो प्लीज वर्क हार्ड, प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड स्टे कंसिस्टेंट, एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।